दोस्तों, मैं शिवांग सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने अकेडमिक क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाभ एवं हानि को सॉल्व करने के लिए एक आसान सी ट्रिक, जिसकी सहायता से आप लाभ एवं हानि से जुड़े सवालों को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या कहता है दोस्तों, लाभ एवं हानि में क्या क्या होता है। एक तो होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य, तीसरा होता है लाभ और चौथा होता है हानि। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं दोस्तों? जिस सामान को जितने रुपए में ख़रीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस और मैथ में सीपी कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं दोस्तों? विक्रय मूल्य वो होता है जितने में हम कोई सामान हमारा बिकता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेलिंग प्राइस और मैथ में एसपी कहते हैं। और लाभ तो आप जानते हैं दोस्तों, जितने में हमारा वो सामान था और जितने से अधिक बिका उसे लाभ कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और इसे मैथ में पी से लिखा जाता है। हानि तो आप जानते हैं दोस्तों, जब किसी चीज़ को हम खरीदते हैं और उससे हमारे कम दाम में बिके तो उसे हम हानि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लॉस कहते हैं और मैथ में यल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं लाभ निकलता कैसे है, मिलता कैसे है। दोस्तों, विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस कर दें तभी हमारा लाभ होता है। क्या विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस कर दें तभी हमारा लाभ निकलता है। और हानि कैसे निकलती है? अगर हमारी क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य से कम में हमारा अगर बिक्री हुआ है, जितने मतलब जैसे कि अगर किसी सामान को हम मान लो अगर किसी सामान को हम 5 रुपये में ख़रीदते हैं और उसे 3 रुपये में बेचते हैं तो हमें वही हानि जो इन दोनों के बीच में बचता है, जैसे कि इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, यानी 2 रुपये हमें हानि हुई है, उसे हम हानि कहते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये सीपी तो आप जानते हैं, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। अगर हम कोई सामान 100 रुपये में ख़रीदते हैं और उसे 120 रुपये में बेच देते हैं, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अगर हम 120 में बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ हुआ। यानी कोई सामान अगर हम 100 रुपये में ख़रीदते हैं और 120 में बेचते हैं तो 20% हमारा लाभ ही तो हुआ। और देखिए, अगर हम कोई सामान 100 रुपये में ख़रीदते हैं और उसे 100 रुपये में ही बेच दें, अगर हम 100 में ख़रीदते हैं और 100 रुपये में ही बेच दें उसे, तो हमें क्या लाभ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जितने में लाए उतने में ही बेच दिए, तो लाभ क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरा नंबर देखिए, अगर हम कोई सामान 100 रुपये में ख़रीदते हैं और उसे 80 रुपये में बेच देते हैं तो क्या होगा? हमें हानि तो होगा ना। क्या होगा? हानि होगा। हमें कितने का हानि होगा? 20 रुपये का, क्योंकि 20 रुपये में कम में तो बिका है हमारा सामान। भगवान न करे ऐसा किसी को भी हो, लेकिन हो जाता है कभी कभी। अगर कोई सामान हम 100 रुपये में ख़रीदते हैं और हमें उससे कम दाम में बेचें, 80 रुपये में बेच दें, तो कितने % का हमें हानि होगा? 20% का हमें हानि होगा, है ना दोस्तों। अरे 20 रुपये में ही तो हम यार 20 रुपये कम में तो ही बिकेगा ना, वही हमारा हानि हो गया। और लेकिन सवाल में इतना ईजी नहीं पूछता है, वो हमें लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछता है। तो देखिए, लाभ प्रतिशत अगर पूछे तो क्या करना है? अगर हमें लाभ प्रतिशत पूछता है तो हमारा फार्मूला ये लगेगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ तो आपको बताइए किसे कहते हैं। लाभ तो बताए ना, क्रय मूल्य से अगर ज़्यादा में बिकता है तो जितने ज़्यादा में बिकता है वही हमारा क्रय मूल्य, मतलब हमारा वही लाभ हो गया। तो लाभ बटे क्रय मूल्य, तो आप जितने में खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत किसे कहते हैं? तो हानि प्रतिशत की अगर हमें हानि प्रतिशत पूछता है तो हानि प्रतिशत में कैसे निकलेगा? जितना हमें हानि हुआ है, जितने में हमारा कम में दाम में बिका है क्रय मूल्य से, और बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ऐसे हमारा हानि निकलेगा, हानि प्रतिशत निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए, अगर हम सवाल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है सवाल? एक व्यक्ति 200 रुपये में एक पेन खरीद कर 300 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्या? फिर से सवाल पढ़िए, समझिए। एक व्यक्ति 200 रुपये में एक पेन खरीद कर 300 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो आपको बताइए है लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें सवाल। क्रय मूल्य दिया है कितना? 200 रुपये हमें क्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है हमें? 300 रुपये में विक्रय मूल्य हो गया।
अगर हम लाभ की बात करें, अगर हम मान लीजिए कोई सामान 200 रुपये में खरीदते हैं और उसे 300 में बेचते हैं तो 100% का हमें लाभ ही तो हुआ। तो कितना लाभ है हमारा? 100 रुपये। 100 रुपये हमारा लाभ हो गया। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है ना। लाभ प्रतिशत तो ही पूछा गया है, लाभ प्रतिशत कितना। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो आगे देखिए, तो 100 बटे, देखिए लाभ हमारा 100 निकला है यहाँ पर, 100 बटे 200, क्रय मूल्य हमारा 200 है, 200 गुणे 100। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनका तो कोई काम ही नहीं। अब 2 गुणे 100, देखिए बिनते समझिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है ना, बचा कितना? 100 बचा, 100 एक कम, 100 बटे 2, तो 50 दूना 100, यानी हमारा आंसर 50। तो हमें यानी 50% का हमें लाभ हुआ। कितना? 50% का हमें लाभ हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है नेक्स्ट सवाल? देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति 200 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सेम एक पहले जैसा ही सवाल, कुछ भी नहीं करना है, पहले जैसा ही लगाना है। तो पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें। क्रय मूल्य कितना दिया है? 20। देखिए क्रय मूल्य 20 ही दिया है ना, क्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य 30 दिया है। देखिए विक्रय मूल्य, खरीद कर बेच देता है, बेच क्या हुआ हमारे? विक्रय मूल्य तो हुआ ना, बेच देता है 30। लाभ कितना हुआ? अगर हम कोई वस्तु 20 में खरीदते हैं और 30 रुपये में बेचते हैं तो हमें 10% का ही लाभ हुआ ना, 10 रुपये का हमें लाभ हुआ। लेकिन लाभ नहीं पूछा हमें, लाभ प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत का लाभ। तो लाभ प्रतिशत पर आपको बताया ही है ना, फार्मूला तो आपको याद ही है ना, फार्मूला तो आपको याद ही ना, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमें 10% का है, 10 बटे क्रय मूल्य हमारा 20 रुपये है, 20 गुणे 100। अब देखिए 1 जीरो पे 1 जीरो कैंसिल, बचा कितना? 100 बटे 2, 2 पंचे 10 और 1 जीरो ये आ गया 50, यानी हमें 50% का लाभ होगा। कितना? 50% का हमें लाभ होगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट सवाल? देखिए क्या कहता है हमारा नेक्स्ट सवाल। हाँ आप दिख रहा है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 7 टॉफ़ी खरीद कर 7 रुपये में 10 टॉफ़ी बेचता है। क्या? सवाल समझिए, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 7 टॉफ़ी खरीद कर 7 रुपये में 10 टॉफ़ी बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? मेरे प्यारे दोस्तों सवाल समझिए पहले क्या कहना चाहता है। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 7 टॉफ़ी खरीद कर, कितने में? 10 रुपये में 7 टॉफ़ी खरीद कर 7 रुपये में 10 टॉफ़ी बेच देता है। 10 रुपये में 7 टॉफ़ी खरीद कर 10 रुपये में 10 टॉफ़ी बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको करना क्या है? तो आपको लिखना है पहले इधर वस्तु, जो खरीदा गया है वो वस्तु, यानी कौन से सामान है। सामान यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर टॉफ़ी है ना सामान, तो यहाँ पर ये वस्तु हो गया और उसका मूल्य कितने में खरीदा और कितने में बेचा गया है, तो यहाँ पर उसका मूल्य हो गया। तो पहले में देखिए 7 टॉफ़ी है तो यहाँ पर वो 7 हो गया और दूसरे में 10 टॉफ़ी बटे 10 हो गया, बटे नहीं मतलब मेरा दूसरा जो हो गया वो 10 हो गया। और इनका रेंज देखिए कितना है, प्राइस, तो देखिए प्राइस पहले में 10 रुपये हैं तो यहाँ 10 हो गया, तथा दूसरे में कितना है? 7 रुपये है, यहाँ 7 हो गया। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैंची गुणा कर देना है हमें इन दोनों का। देखिए कैंची गुणा कर देना है तो अगर कैंची गुणा कर देंगे तो हमें लाभ और हानि का प्रतिशत निकल आएगा जो भी होगा। अगर माइनस में होगा तो हमारा हानि प्रतिशत होगा और अगर प्लस में आएगा तो हमारा लाभ प्रतिशत होगा। तो कैसे आएगा? देखिए 7×49 माइनस 10/100 और जो पीछे वाला अंक आएगा वही हमारा बटे के रूप में भी होगा। तो देखिए यहाँ पीछे 100 आया है ना, ये हमारा बटे के रूप में हो गया, गुणे 100। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, 100 में से 49 गई, 100 बड़ा है ना भाई, 100 में से 49 गई 51, लेकिन चिन्ह किसका होगा? माइनस, क्योंकि 100 बड़ा है ना, तो माइनस 51, तो क्या हुआ? हानि हुई ना हमें, क्योंकि माइनस में आया है। मोहन 10 रुपये में 11 पेन खरीद कर 11 रुपये में 10 पेन बेचता है तो ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? मेरे प्यारे दोस्तों सवाल समझने का कोशिश कीजिए। मोहन 10 रुपये में 10 पेन खरीद कर 11 रुपये में 10 पेन बेच देता है। पहले 10 रुपये में 11 पेन खरीदता है, उसके बाद 11 रुपये में 10 पेन बेच देता है।
11 रुपये में 10 पेन बेच देता है, और कि पहले क्या होता है 10 रुपये में 11 पेन खरीद देता है, फिर 11 रुपये में 10 पेन बेच देता है। तो ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो पहले वाले सवाल बताया ना, आपको पहले वस्तु की तरफ लिखना है और दूसरी तरफ मूल्य लिखना है। तो वस्तु क्या है पहले में 11 की पेन है ना, पेन एक वस्तु ही है ना, तो 11, प्राइस कितना है 10, तो दूसरे में तो 10 पेन है ना, यहाँ देखिए वस्तु क्या है पेन, तो 10 पेन है, दूसरे में प्राइस कितना है इसका 11 हो गया। अब इनका हमें कैंची गुणा कर देना है, तो कैंची गुणा करने से देखिए आगे क्या होता है, तो कैंची गुणा करने से हमें लाभ तथा हानि प्रतिशत जो भी होगा वो आ जाएगा। तो 11 की रही हम 121 माइनस 10 दहां 100, और आपको बताया तो जो पीछे वाला अंक होगा वही हमारा बटे के रूप में भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 है ना पीछे, बटे 100 हो गया, गुणे 100 से हमारा 100 कैंसिल। अब 121 माइनस 100, माइनस नहीं लगा ना क्योंकि 121 बड़ा है, तो यहाँ 21 में आगे प्लस है, नहीं लगा नहीं है लेकिन धनात्मक है ना 121, तो 21% का उसे लाभ हुआ, 21% का लाभ हुआ। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ जाए। और दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बगल में जो बेल आइकन का घंटी है उसे दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।